तो दोस्तों हम इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल के गौरगंज के हायर सेकेंडरी स्कूल पर मौजूद है। यहाँ पर गौरगंज प्रीमियर लीग के नाम से फाइनल मैच चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए खासी दर्शकों की तादाद है, बहुत दर्शक है, काफ़ी ज़्यादा दर्शक है। यहाँ उत्साह का माहौल है, बड़ा खुशगवार माहौल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा फाइनल चल रहा है आमिर 11 और ब्राइसन यंग बॉयज़ के बीच में। हम आपको बता दें काफ़ी तादाद में दर्शक आए हुए हैं यहाँ पर, ऑडियंसेस पूरा हाउस फुल जा रहा है और बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलबीडब्ल्यू को छोड़कर। यदि एलबीडब्ल्यू यहाँ पर होता तो निश्चित रूप से फिलहाल जो स्कोर है टीम का वह 40 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। अंतिम मैच छठीवाली शेष है। अपने खाते का पहला दूसरा दूसरा वाले बहुत शानदार किस्म का फाइनल चल रहा है दोनों टीमों के बीच। और यहाँ पर ऑडियंसेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौरगंज के, बड़ी तादाद में दर्शक हैं। हम इनसे पूछेंगे किस तरह का फाइनल है, क्या चाहते हैं, टीम को सपोर्ट करें। कौन सी टीम है? आप कनोरा को करेंगे, कनोरा को बैटिंग कर रही है। कनोरा बैटिंग किस तरह के प्लेयर बताएं? उत्तम शर्मा, काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे जी। आप लोग और क्या कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में? वो डिग्गी क्या नाम था उनका, वो डिग्गी है ना, 3 विकेट लिए। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर इसमें है वो मौजूद। अच्छा अच्छा, तो और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, हर साल होना चाहिए। यहाँ पे पाशु भाई राजू भाई करवाते हैं, ऐसे टूर्नामेंट की सख्त जरूरत हो, हर साल होना चाहिए। जैसे संडे हर नौजवान लड़के के लिए होता है, हर नौजवान लड़का खेलना चाहता है मैच, और राजू भाई पाशु भाई हर मैच अच्छा मैच करवाते हैं। 15वां एडिशन है ये फाइनल देखें तो कितने ओवर के फाइनल हुए इसमें? 6 ओवर के हुए हैं। फर्स्ट ओवर है पहला जी, फर्स्ट ओवर। थैंक यू सो मच, आप लोगों को जोड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। स्पोर्ट्स एजेंट हैं तो हमारे साथ इस वक्त पंकज सर जुड़ रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स है LNC से। हम उनसे बातचीत करेंगे स्पोर्ट के विषय में। सर आपका स्वागत है टूबा टाइम न्यूज़ चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहिए आप टूर्नामेंट के बारे में? हाँ, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या सभी लोग बोल रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से ये टूर्नामेंट अनवरत यहाँ पर चल रहा है गौरगंज में, काबिल तारीफ़ है। और एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों से पूरे रायसेन ज़िले के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि पाशु का बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ पाशु और उनकी पूरी टीम को। तो जाहिर है कि यहाँ से मैंने कई लोगों से इंटरव्यू लिए, बाइटिंग की, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं इस टूर्नामेंट से। तो जिस तरह से अपने IPL में एक देन है इंडिया में, ऑल इंडिया प्लेयर्स निकलते हैं, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र से प्लेयर्स का निकलना इस तरह के टूर्नामेंट एक प्लस फैक्टर है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे ही टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को एक मंच मिलता है। और आजकल टेनिस बॉल के भी कई टूर्नामेंट्स होने लगे हैं, एक लीग्स भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। भोपाल में भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसे रायसेन के कई बच्चे हैं जो कि अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं। पाशु खुद बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तभी वो यहाँ पर गौरगंज के बच्चों को इतना आगे बढ़ा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता होगा और उनको आगे बढ़ने की उनकी इच्छा जागृत होती होगी। तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे टूर्नामेंट से ही खिलाड़ी आगे आते हैं और वो आगे आकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं।
तो आप जो है सर के बारे में ज़रा बताएं जी, तो लुकमान भाई दर्शक जो है हमारे जी, बड़े ही हमें फ़ख्र से ये बताने में बड़ा फ़ख्र होता है कि LNCT ग्रुप के द्वारा पिछले 5-6 सीजन से GPL में के प्रत्येक मैचेज में मैन ऑफ द मैचेस की ट्रॉफी दी जाती है और वो LNCT ग्रुप के द्वारा दी जाती है। लेकिन उसके पूरे जो प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय पंकज सर हैं। पंकज सर ही ने ये शुरुआत कराई है और इसके लिए मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से आदरणीय पंकज सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने GPL के टूर्नामेंट को बड़ा टूर्नामेंट बनाने में LNCT ग्रुप को जोड़ा और अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। तो पंकज सर के हम भी बहुत बहुत आभारी है और पंकज सर ने तो जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तुबा टाइम्स और मैं हूं लुकमान आदम। हम इस वक्त गौहरगंज के हायर सेकेंडरी स्कूल पर मौजूद हैं। यहाँ पर गौहरगंज प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला जाना है और मेरे साथ जो है इस वक्त वरिष्ठ कमेंटेटर जुड़ना है। मैं उनका इंटरव्यू लूँ। मैं पूरा श्रेय दूंगा हमारे भाई तारिक मलिक, जो मेरे साथ भी पढ़े हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, और तारिक मलिक और उनकी पूरी टीम को, जो इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने में दिन रात का अथक प्रयास करती है और लगातार पिछले 15 सालों से गौहरगंज जैसे एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा इवेंट आयोजित कराना, वास्तव में 6 दिन टूर्नामेंट चलता है। लगता है लोग 6 दिन आते हैं, मैच देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे महीनों की मेहनत रहती है। वो भी पेशे से अपना एक एडवोकेट हैं, अपने सारे कामों को दरकिनार करके उनकी पूरी टीम को जोड़ते हैं। लोगों को जोड़ के रखना एक बड़ी बात है। 15 साल से एक व्यक्ति अपने आप में अपने साथ एक पूरे कुनबे को जोड़ कर रखे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि तारिक भाई ने, पाशु भाई ने मुझे इस टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए आमंत्रित करा और मैं भी एन प्रकार अपनी सारी व्यस्तताओं से समय निकालकर पिछले 15 वर्षों से लगातार इस टूर्नामेंट में कमेंट्री बोलते आ रहा हूँ। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा श्रीवास्तव साहब कि ये जो कमेंट्री आप कर रहे हैं जी, सुना है आप, तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से और आपकी एक मशहूर आवाज़ है। जी जी जी। तो ये कमेंट्री की प्रेरणा आपने किससे ली थी? हाँ, कमेंट्री की प्रेरणा मुझे जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू सर हैं उनसे, और एक बहुत पुराने कमेंटेटर हुआ करते इंदौर के सुशील दोषी जी, मतलब उनकी कमेंट्री मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और सुशील दोषी जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कमेंट्री सुनकर मैं कमेंट्री बोलना सीखा। आदरणीय नवजोत सिंह सिद्धू जी को सुनकर मैं कमेंट्री बोलना सीखा और वर्तमान कमेंटेटर की बात करूँ तो आकाश चोपड़ा भी बहुत अच्छी कमेंट्री बोलते हैं, उनसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। और एक शौक है, बचपन से मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और क्रिकेट खेला। वो एक दुर्भाग्य की बात है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मेरे से जितना बन पड़ा मैंने उतनी क्रिकेट खेली और आज भी मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, खेलता हूँ। मेरे स्कूल स्तर पर भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी मैं शिरकत करता हूँ और यदि वहाँ पर भी टूर्नामेंट होते हैं, अभी हमारे संस्थान में ही एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, पूरा खेल महोत्सव मनाया गया था, तो लगातार 1 सप्ताह तक मैंने वहाँ पर भी कमेंट्री बोली थी। और मुझे शौक है क्रिकेट से जुड़े रहने का और क्रिकेट मेरे सबसे पसंदीदा खेलों में से एक खेल है और मुझे बहुत आनंद आता है कमेंट्री बोलने में। लोग जाहिर है कि इसमें जो है जैसे पोजीशन है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, जी जी, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, जी जी, और ये क्योंकि एक एज ए कमेंटेटर ही जानता है वो, आवाम तो जानती नहीं है, जी जी, या प्लेयर जानता है, तो इसमें बड़ा एक डिफिकल्ट होता है जब वो कप्तान करता है वो फिर देखना, क्योंकि यहाँ से जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो पूरी कमेंटेटर बॉक्स में से पूरे ग्राउंड में समझता हूँ दिखता है, फोकस होता है उसमें। कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि जैसे कहीं बाल जा रही है, कहीं मतलब विजिल जो प्रॉब्लम होती है अपनी दृष्टि की? नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या जाती नहीं है और थोड़ा सा प्रिपेयर भी होके आता हूँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए। मैं पहले से सोच के आता हूँ कि आपको समस्याएं आ सकती हैं, तो उनको हम ऐसे बैठे और हमारे साथ पूरी कमेटी का बहुत योगदान रहता है, विशेष रूप से तारिक भाई का, जिनको प्यार से सब लोग पाशु भाई बोलते हैं। जाहिर है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है इस पूरे टूर्नामेंट के एक की फैक्टर हैं, एक तरह से बैकबोन है, क्योंकि कमेंटेटर एक बैकबोन होता है, पूरी एक तरह से हाइप करता है और पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि आप पिक्चराइज कर देते हैं तस्वीर को, मतलब पूरी तस्वीर आप ग्राउंड की खींच देते हैं। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत मैं आपको बधाई दूंगा। तुबा टाइम्स की जानिब से आप जुड़े
इसके लिए तो मैं पूरा श्रेय दूंगा। एक बात है कि लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ इस टूर्नामेंट की पहचान है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये टूर्नामेंट मेरी पहचान है क्योंकि हम भोपाल के आसपास के रहने वाले लोग हैं। भोपाल के बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे आदरणीय बशीर बद्र साहब। तो उनका एक शेर जो वो उन्होंने भोपाल के लिए लिखा था कि मुझे कौन जानता था तेरी दोस्ती से पहले, और मेरा हुस्न कुछ नहीं था तेरी आशिकी के पहले। तो मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ को भी इस टूर्नामेंट ने पहचान दी है। तो मुझे कौन जानता था इस टूर्नामेंट से पहले, ये मैं कहूँगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारिक मलिक को, पूरी आयोजन समिति का, कि गोहगंज जैसे एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा इवेंट आयोजित कराया जाता है। ओवर टाइम्स के लिए जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस टूर्नामेंट को अपने टूर्नामेंट में, अपने न्यूज़ चैनल में स्थान देने का निर्णय लिया, और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल। तो ये थे हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर